जो है भतीजा है जो कि उनको अपने पास रखता है, उसका लड़का रहता है, एक लड़की रहती लाडली, और बड़ा लड़का जो रहता है उसका नाम था मुखराम। तो उसकी शादी का तिलक आता है। अब घर में जो है बहुत सारा उत्सव हो रहा है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही हैं। रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ा चढ़ रहे थे, एक में पूड़ियां कचौरियां निकल रही थी, एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों तरफ फैल रही थी। ये सब काकी ने जो है देखा। बूढ़ी काकी जो है अपनी कोठरी में जो है बैठी रहती थी। यह सुगंध उनको बेचैन कर रही थी, क्योंकि जीभ के स्वाद के अलावा कोई भी इंद्रिय उनकी जो है प्रबल नहीं थी। मन ही मन सोच रही थी, इतनी देर हो गई, मेरे लिए खाना लेकर कोई क्यों नहीं आया? इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, उत्सव चल रहा है, पर मुझे जो है वो किसी ने खाना अभी तक क्यों नहीं दिया? मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। यह सोचकर उन्हें रोना आया। पहले सोचने लगी कि किसी ने मेरे को पूछा नहीं, सब लोगों ने खा लिया, लेकिन उन्होंने सोचा अगर मैं बोलूंगी तो सबको बुरा लगेगा और अपशकुन कहलाएगा। अब वो मन ही मन सोचते हैं कि कितना अच्छा खाना बना है, सब लोग जो है अच्छी तरह से खा रहे होंगे, कचौरियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। अगर एक पूरी मिलती तो हाथ में लेकर देखती। फिर वो डिसाइड करती है कि चलो मैं जो है कढ़ाई के पास जाकर बैठ जाती हूँ, तो जब सब लोग खाना खाएंगे तो मुझे भी वहीं पर खाना मिल जाएगा। तो धीरे धीरे जो है रेंगती हुई कढ़ाई के पास आकर बैठ जाती है। अब बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान थे। दोनों के पास काम बहुत सारा था और कोई काम करने वाला नहीं था। मेहमान आ रहे थे, सबको खाना पीना सब कुछ कर रहे थे, तो कभी वो इधर उधर जाके सारा काम निपटा रही थी। तो जैसे ही उसने कुछ, उसको अपने आप पे भी गुस्सा आ रहा था कि भाई मेरे पास कोई करने वाला नहीं है तो क्या करूं, तो ऐसे करते करते वो सामने जो है काकी को देख लेती है। तो जैसे ही जो है वो एक उदाहरण इसमें दिया है कि जिस प्रकार मेंढक कछुए पर झपटता है, इस प्रकार वो बूढ़ी काकी पर झपटी। मेंढक जैसे ही जो केंचुए को देखता है उसके ऊपर उसे खाने के लिए झपटता है, तो ऐसे ही वो भी जो है काकी पे गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो? कोठरी में बैठे बैठे क्या तुमको परेशानी हो रही थी? हम तो तुमको वहीं खाना दे देते, अभी तक तो किसी मेहमान ने भी नहीं खाया है, न ही जो है भगवान को भोग लगा है, तो क्या रुक नहीं सकती हो? ऐसे करके वो जोर से डांट देती है। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हुआ, अब खाना बन चुका था, वो चुपचाप वहां से चली जाती है कि मैं कुछ बोलती नहीं होनी तो अपशकुन होगा। अब सारे मेहमान खाना खाने लगते हैं। काकी जो है वो पश्चाताप जाके करती है कि मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था, मैंने जो भी किया गलत किया। ठीक है कि घर के लोग ही तो बाद में खाएंगे, मेहमान तो पहले ही खाना खाएंगे। तो अब वो निश्चित कर लेती है कि भाई मैं जो है जब तक मुझे कोई बुलाने नहीं आएगा तब तक मैं खाना खाने नहीं जाऊंगी। मन ही मन जो है ऐसे विचार करने के लिए बैठ जाती हैं। बहुत देर हो जाती, कोई बुलाने नहीं आता है, तब वो मन बहलाने के लिए लेट जाती हैं और एक धीरे धीरे गाना गाने लगती, गुनगुनाने लगती है। मालूम हुआ कि गाते गाते बहुत देर हो जाती है। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे हैं? अभी तो बहुत सारा टाइम हो गया, अभी भी कोई मुझे बुलाना नहीं आया है। हो सकता है रूपा मुझसे चिढ़ गई है, इसलिए शायद मुझे बुलाने ना आए। तो वो क्या करती हैं, आगे चलने के लिए तैयार हो जाती हैं। फिर वापस उनको जो है पूरा खाना सामने दिखने लगता है कि इतना अच्छा खाना बना है, सब लोग मुझे खाना देंगे ऐसा। तो उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे कि भाई मैं पहले क्या खाऊंगी, कौन सा खाना पहले खाऊंगी, फिर उसके बाद क्या खाऊंगी, ऐसा सब जो है वो सोचने लगती है। उसके बाद फिर अगर कोई नहीं देगा मुझे तो मैं मांग भी सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा घर है। तो ऐसा सब सोच के वो वहां पर चली जाती है। जैसे ही वो हाथों के बल सरकती हुई जो है आंगन पे पहुंचती हैं, वहीं जो है अब यहाँ पे लिखा है, परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान अभी तक बैठे हुए थे और सब लोग खाना खा रहे थे और सब लोग जो है काकी को देखने लगे। जैसे ही काकी वहां पर पहुंचती हैं तो भतीजा जो है बुद्धिराम वो जोर से क्रोधित हो जाता है और काकी के दोनों हाथ पकड़ के उनको घसीटता हुआ जो है अंधेरी कोठी में लाकर पटक देता है। ये यहाँ पर जो है उसका गलत व्यवहार हमको प्रदर्शित होता है कि उसको जो है इस तरीके का व्यवहार उनके साथ नहीं करना चाहिए था। मेहमान भोजन करके चले जाते हैं, घर वाले भोजन कर लेते हैं, जितने भी उत्सव में जैसे बाजे वाले हैं, धोबी, नाऊ, सभी जो खाना खा लेते हैं, लेकिन काकी को कोई नहीं पूछता। वो वहीं रोती रहती हैं अंधेरी कोठरी में। रूपा, बुद्धिराम और रूपा दोनों जो है बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को करुणा नहीं आई, किसी को भी दया की भावना उनके पास नहीं आई। अकेली लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी। सिर्फ एक वही जो है उनके साथ सहानुभूति का व्यवहार करती थी। उनके भतीजे की जो बेटी थी वो जो है उनके साथ अच्छा व्यवहार करती थी।
तो कोई भी जब पूछने नहीं आता है तब लाडली जो है, लाडली का उनको ध्यान आता है कि भाई वो तो कम से कम मेरे को पूछने आएगी, क्योंकि वो उनसे बहुत ज्यादा स्नेह करती थी। वो झुंझला रही थी कि वे लोग काकी को बहुत सी पूरियां क्यों नहीं देते, क्या सब मेहमान ही खा जाएंगे, और यदि काकी को मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन उनके मन में आते हैं। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु लाडली सोचने लगी चलो मैं काकी को खाना दे देती हूँ, अगर उन्होंने पहले खा लिया तो क्या हुआ, मेहमान अपना खाते रहेंगे, वो अपना खाती रहेंगी। लेकिन वो डरने लगी कि कहीं मेरे माता पिता मुझे दंड ना दे, इसलिए जो है वो डर रही थी। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी और प्रसन्न हो जाएंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। अब सारे मेहमान चले जाते हैं, उत्सव खत्म हो जाता है, सब लोग चले जाते हैं, रात के 11 बज जाते हैं। रूपा सो जाती है, लेकिन लाडली जो है जागती रहती है। काकी को पूरियां खिलाने की खुशी उसे सोने नहीं, उसने अपने हिस्से की पूरियां जो है बचाकर रखी थी। उसे विश्वास हुआ कि जब उसके मम्मी पापा सो गए हैं तो वो चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की तरफ चलने लगती है। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे, और फिर पता चला कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जा रहा है। उसके बाद बार बार पत्थरों से टकराए, पर किसी ने उन्हें पहाड़ पर दे पटका और वो मूर्छित हो, मतलब बुद्धिराम जब उनको घसीट के ले जाता है तो वो बेहोश हो जाती है अपनी कोठरी में। तो जब उनको होश आता है तब जो है वो उनको चारों तरफ सन्नाटा दिखाई देता है, तो वो समझ जाती है कि सब लोग खा पी कर सो गए होंगे, और निराश हो जाती है कि मुझे खाने के लिए किसी ने पूछा नहीं, और बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है।